हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स की। ठीक है गाइस, ये इसका सेट 1 रहेगा। तो गाइस बता दूं पहले ही, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे वो रैंडम रहेंगे। ठीक है गाइस, लेकिन कल के बाद आपको जो 1 बजे डेली वीडियो मिलेगी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अगर आरबीआई के करवाने हैं आरबीआई के करवाऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी के करवाने हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कराऊंगा, इन्फ्लेशन के करवाने हैं इन्फ्लेशन के करवाऊंगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन कल के बाद रहेंगे। आज गाइज, आज हम करेंगे रैंडम यहाँ पर। ठीक है, और अगर इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो गाइज हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ठीक है गाइज, ओके। वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिल जाता है। अगर स्टैटिस्टिक्स का है तो स्टैटिस्टिक्स की जो हमारा फोल्डर है उसमें मिलेगा, इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स के फोल्डर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर का है तो जम्मू कश्मीर के फोल्डर में वहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा। ठीक है गाइज, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गाइज चैनल सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगता है हमारी एफर्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूनियन बजट, जो कि आपके बजटिंग ऑफ इंडिया आपके सिलेबस में है। ठीक है गाइज, तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, जरूरी नहीं है कि आपका जेकेएसएसबी के एग्जाम में वहीं पे ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं, बल्कि कोई भी एग्जाम, अभी आपका केएस का एग्जाम है वहां के लिए भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है गाइज, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाई होम। जो यूनियन बजट होती है इंडिया की, वो किसके द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है, और जो पार्लियामेंट का कौन सा हाउस होता है, ठीक है, कौन से हाउस में पार्लियामेंट के उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 15। ठीक है, तो सुबह के वीडियो में आपने कहा था सर क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। वहाँ पर भी बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर्स नहीं किए थे, लेकिन फिर भी बाद में कह रहे थे कि इजी हैं। भाई आंसर भी दिया करो। ठीक है, फिर मुझे पता लगे ना कि कितने ईजी हैं, कितनों को आते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके सामने। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोकसभा में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राज्यसभा में, कैबिनेट सेक्रेटरी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए क्या होता है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर देना सीखिए भैया। ठीक है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर तो करता नहीं है, ठीक है, इसको पहले कट कर दो। कैबिनेट सेक्रेटरी, अब भैया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी तो ये प्रेजेंट होगा नहीं ना। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो गाइस यहां पर भी नहीं होता है। तो फिर कौन करता है? सबको पता है कि आपने अटैची लेकर देखते आपने देखा होगा। ठीक है, जब भी बजट सेशन होता है आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी को अटैची लेकर जाते हुए। तो गाइस वो कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। तो कहां पर करती हैं? लोकसभा में करती हैं। तो गाइस इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्या कर सकते हो, इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है गाइस, ओके। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है गाइस? अगला वाला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ऑप्शंस में से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बार किसने यूनियन बजट को यहां पर प्रेजेंट किया है? ठीक है, किसने सबसे ज्यादा बार यहां पर बजट को प्रेजेंट किया है? पी चिदम्बरम, आर के षणमुखम चेट्टी, प्रणव मुखर्जी, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो गाइज आपको बताना है कि किसने यहां पर सबसे ज्यादा किया है। तो आपको पता होना चाहिए मोरारजी देसाई ने किया है, और कितनी बार किया है? 10 टाइम्स किया है। ठीक है गाइज, 10 टाइम्स। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस लिहाज से क्योंकि बजट आपका एक अलग से टॉपिक रहता है आपके एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट एंट्रीम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहली इंट्रीम फर्स्ट बजट किसने यहां पर प्रेजेंट की थी? मनमोहन सिंह ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, आर के षणमुखम शेट्टी ने, या एन डी तिवारी ने? तो गाइज आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन रह चुके हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अब मनमोहन सिंह का पूछा है, मनमोहन सिंह का ऑप्शन यहाँ पे पूछा है आपसे। तो गाइज फर्स्ट बजट की बात कर रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया में। ये तो अभी आपने देखे होंगे, ये 90s में हमारे ये कौन थे? मनमोहन सिंह जी। कौन थे भैया? फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो किसने, फिर हमारे पास ऑप्शन बचते थे दो, सी और डी। पता होगा तो आप यहाँ पे सीधा आंसर क्लिक करके आते। आर के षणमुखम शेट्टी ने की थी, और कब की थी? 26 नवंबर 1947 में। कब की थी? 26 नवंबर 1947 में। कैसे की थी भैया? देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद ही करनी थी ना, उससे पहले तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, और फर्स्ट तभी होनी थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए।
इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू। इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको हम क्या नहीं कह सकते हैं, इंडिकेटिव, इंपीरेटिव, लिमिटेड या डेमोक्रेटिक। गाइज हम क्या उसको नहीं कह सकते हैं, तो हम उसको इम्पेरेटिव बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इंडिकेटिव भी कह सकते हैं, लिमिटेड भी कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक तो है ही है। ठीक है, तो गाइज ये सब चीज़ें हम उसको खाली इम्पेरेटिव नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं तो गाइज वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को बाद में शेयर भी, अभी मैं शेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, वीडियो को बाद में शेयर करना। और गाइज यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर जरूर कीजिए। देखिए अभी जो अभी लाइव देख रहे हैं उनके सामने लाइव चैट का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, लाइव चैट वाले को क्लिक कीजिए और आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है, कुछ भी कीजिए, बाद में तो आंसर आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, जो इकोनॉमिक सर्वे होती है उसको कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो गाइज इकोनॉमिक सर्वे को कौन पब्लिश करता है, तो गाइज उसको पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ईयरली इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर पब्लिश होती है। अभी जो बच्चे केएस की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, जिस साल में एग्जाम देना है उन्होंने उसके प्रीवियस ईयर का उनको इकोनॉमिक सर्वे देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, ओके। जब इस बार मैं कोशिश करूंगा, जब इस बार इकोनॉमिक सर्वे आएगा उस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका उसका एनालिसिस में आपके लिए लेकर आऊंगा जरूर। ठीक है, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। अब इंडिया जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है और उसका सबसे ज्यादा उसको कंज्यूम भी करता है और उसका इंपोर्टर भी है। कौन सी क्रॉप का है भाई? ठीक है, वीट, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस। तो गाइस क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हमारे पास पल्सेस। ठीक है, इंडिया सबसे ज्यादा इसको क्या करता है, प्रोड्यूस भी करता है और इसको कंज्यूम भी करता है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और इंपोर्ट भी करता है। इसमें से किस क्रॉप को? पल्सेस को। ठीक है गाइस, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? गोल्ड, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या प्रेफरेंस शेयर। देखो गाइस, अब जब स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, जिसमें जैसे आपने देखा होगा एनएससीज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखा होगा, ठीक है, उसके बाद आपने बीएससीज देखा होगा, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप कहीं कहीं पे निफ्टी भी देखते हैं, ठीक है, निफ्टी भी देखते हैं, यानी कि जो टॉप 50 कंट्रीज, ये जो कंपनीज होती हैं वो आपने देखा होगा, इकोनॉमिक पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल जो है गाइस वो है गोल्ड, ईटीएफ्स। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर गाइस कि अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब परसिस्टेंट, जब लगातार एक गिरावट आती है जर्नल प्राइस लेवल, जो जर्नल प्राइस लेवल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं या स्टैगफ्लेशन बोलते हैं या डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका पता होना चाहिए, अगर पता है तो आप बता देंगे। डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए डिफ्लेशन मतलब परसिस्टेंट, यहाँ पे जो प्राइस लेवल है वो गिर रहा है। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? ये है तो इन्फ्लेशन ही, थोड़ा सा बता दूं, ये है तो इन्फ्लेशन ही। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन जब थोड़ी कम हो जाएगी उसे हम कहते हैं, मान लीजिए 120 जो है पहले इन्फ्लेशन का लेवल है, 120% इन्फ्लेशन है। ठीक है, जब 120 से 110% तक पहुंच जाएगी तब उसे हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद गाइस यहां पर होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब परसिस्टेंटली ज्यादा तेजी से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस वक्त उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। उसके बाद डिप्रेशन। डिप्रेशन पता है क्या होता है? डिप्रेशन जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है, जब इकोनॉमी की खस्ता हालत हो जाती है, उसको हम कहते हैं गाइस डिप्रेशन। ठीक है, क्या होता है? डिप्रेशन। उस वक्त बहुत सारे लोगों की जॉब चले जाती है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस हो गया ये। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारे पास? हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया?
प्लानिंग कमीशन का इंडिया में चेयरमैन कौन था? अभी यहाँ पे इज की जगह आप वाज लगा दीजिए, ठीक है। कौन होता था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो गाइज प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया में, उसके यहाँ पर चेयरमैन हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ गए, उसके बाद क्या हुआ भैया? उसके बाद क्या हुआ कि प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये हो गया, नीति आयोग बना दिया गया। अब नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन रहते हैं गाइज? वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है गाइज, इतना याद लिख लीजिए। प्लानिंग कमीशन में क्या था? प्लानिंग कमीशन में टॉप से लेकर बॉटम तक यहाँ पे बनकर आता था, ठीक है। जो ऊपर बनेगा यानी कि जो सेंट्रल लेवल बनेगा वही बाद में विलेज लेवल तक पहुंचेगा। लेकिन इसमें क्या है, नीति आयोग में क्या है गाइज? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बॉटम टू, ठीक है, बॉटम टू टॉप अप्रोच गाइज यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। बॉटम से ऊपर की तरफ, यानी कि पहले लोगों से पूछना है, फिर उसके बाद उसको ऊपर इंप्लीमेंट करना है, बाद में उसको, उसके बाद जाकर वो चीज तैयार होती है, ठीक है गाइज। ये है नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है गाइज। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 1 रुपी नोट, ठीक है, ये नोट है। 1 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ, ठीक है। 1 रुपये का नोट जो होता है उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी। तो गाइज किसके सिग्नेचर उसके ऊपर होते हैं? तो गाइज आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ना के फाइनेंस मिनिस्टर के, ठीक है गाइज। ओके, ठीक है। बाकियों पे किसके साइन होते हैं? बाकी जो नोट होते हैं उन पे किसके साइन होते हैं? उन पे होते हैं गाइज आरबीआई गवर्नर के, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर कौन है आज? पता होना चाहिए। तो गाइज वो है हमारे शक्तिकांता दास, ठीक है। शक्तिकांत दास जो है हमारे कौन है आज? आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है गाइज? वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स करके। जल्दी से देखो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे कमेंट करता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी बच्चे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं आरबीआई की फुल फॉर्म कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं। देखूंगा कितने बच्चे गए यहाँ पर सीरीज। अगर मैं मेहनत करता हूँ आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सम अंडर द प्रपोज जीएसटी इन इंडिया, ठीक है। इसमें से आपको बताना है जो जीएसटी के अंडर इसमें से कौन सी चीज नहीं आती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सी चीज जो है हमारे उसके अंडर नहीं आती है, ठीक है, जीएसटी के अंडर नहीं आती है। तो गाइज वो है हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है गाइज। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान था प्लानिंग कमीशन के दौरान, जब 1951 में इसको प्लानिंग कमीशन यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, ठीक है। तो वो कंसेप्ट किससे बोरो किया गया था? यूएसए, इंग्लैंड, रशिया या फ्रांस? तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रशिया। किससे किया गया था? रशिया से किया गया था, ठीक है। तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है गाइज? व्लादिमीर पुतिन। और रशिया जो है गाइज, इसको हम ये लार्जेस्ट, कौन सी है? लार्जेस्ट कंट्री भी है। किस तरीके से देखा जाए तो, अगर एरिया के हिसाब से गाइज अगर उसको देखा जाए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है जिसका इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, ठीक है। यूएसए, चाइना, इंग्लैंड या यूएई, यूनाइटेड अरब एमाइरेट? पता होगा, जहां पे अभी रिसेंटली में क्या हुए थे गाइज? आईपीएल हुए थे। तो किसने इस आईपीएल को गाइज वो किया था, ठीक है, वो आप बताएंगे मुझे। किसने इसको, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, चलो छोड़ो, ठीक है। आई थिंक ड्रीम 11 ने इसको यहाँ पर वो किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, उसमें एक स्पॉन्सर किसने क्या किया था? सॉरी, स्पॉन्सर किया था। किसने किया था? स्पॉन्सर किया था। अनअकैडमी ने भी किया था, लेकिन गाइज जो मैन था वो था यहाँ पर ड्रीम 11, ठीक है गाइज। ओके गाइज, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर बताता चलूंगा, ठीक है। तो गाइज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है हमारा? वो है चाइना, ठीक है गाइज। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। जहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर कौन है गाइज? पता होगा आपको, चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, सी है यहाँ पे, काउंसिल वाज सेटअप? कौन से साल में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बनाई गई थी? 1949, 1955, 1951, 1952? तो गाइज ये है हमारे पास इसका आंसर
1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी और 1951 में किसका गठन हुआ था? प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग की डिपार्टमेंट जो है वो कब सेटअप किया गया था? 1965, 66, 1977 या 1975? तो गाइज फैमिली प्लानिंग की जो डिपार्टमेंट है वो सेटअप हुआ था यहाँ पर 1966 में। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। टोटल 15 क्वेश्चन थे। मैंने आपसे कहा है कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप के ऊपर। ठीक है, और साथ ही में क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और अच्छी लगी है तो मैं बिल्कुल भी ज़बरदस्ती चीज़ नहीं करवाता। ठीक है, सब्सक्राइब भी तभी आप करना जब आपको अच्छी लगती है हमारी एफर्ट, शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं मैं, ठीक है, कल से हमारे क्या रहेंगे, टॉपिक वाइज क्या रहेंगे गाइज, टॉपिक वाइज हमारे एमसीक्यूज यहाँ पर रहने वाले हैं जो भी आपके एग्जामिनेशन में हैं। ठीक है गाइज, तो करते हैं यहाँ पर वीडियो खत्म, तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।